आरबीएल बैंक, क्या आरबीएल बैंक का शेयर अभी भी आपका पोर्टफोलियो के अंदर रेड निशानी छोड़ा हुआ है? क्या आपने लो पॉइंट में एंट्री करने के बाद ये प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है? तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आरबीएल बैंक के लिए। तो मोतीलाल ओसवाल इंडिया के जो टॉप ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने यहाँ पे आरबीएल बैंक का जो फ्यूचर रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रोडिक्शन दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आरबीएल बैंक का क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसे आने वाला है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट 11.5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ दिखा सकता है आरबीएल बैंक, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का कहना है। तो कितना रहेगा? 220 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 225 करोड़। तो यानी कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे फ्लैट रहने वाला है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का कहना है। हालांकि 11.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, वहां पे 7.2% का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 5 to 6% का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरबीएल बैंक की द्वारा। अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो ये 1212 करोड़ रहने वाला है आरबीएल बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है। अगर आरबीएल बैंक के ऊपर कुछ टारगेट की बात करें तो रिसेंटली आए हुए कुछ टारगेट, जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड का इन पर्टिकुलर शेयर को लेकर कहना है कि इसको होल्ड करके आप रख सकते हैं क्योंकि 165 तक जाएगा ये जैन 2024 तक। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मानना है कि आरबीएल बैंक को आपको सेल कर देना चाहिए क्योंकि टारगेट 150 का जा रहा है नेक्स्ट विद इन 1 ईयर। अगर क्वार्टर फोर 2023 की बात करें तो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 7.7% ड्रॉप भी हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और साथ ही साथ क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पे 7% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा जो 607 करोड़ रहने वाला है आरबीएल बैंक का। तो मोतीलाल ओसवाल के अनुसार आरबीएल बैंक का जो रिजल्ट है वो करीब करीब न्यूट्रल रह सकता है, उतना ज्यादा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आरबीएल बैंक के द्वारा। आरबीएल बैंक का जो मेन मुद्दा है वो ग्रोथ नहीं है, मेन मुद्दा है कंपनी का एनपीए, जिसके कारण शेयर प्राइस इतना नीचे जा चुका है, जिसके कारण कंपनी बहुत ही लो वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। अगर कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर अपडेट के अनुसार कंपनी के ऊपर 3.61% तक ग्रॉस एनपीए है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का ग्रॉस एनपीए के अंदर अच्छा खासा सुधार यहाँ पे देखने वाला है। लेकिन जो कंपनी का अमाउंट है, अमाउंट के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए 2457 से ग्रो होकर 2469 पे पहुंच गया है क्योंकि कंपनी का जो लोन बुक है वो यहाँ पे बढ़ा हुआ है। अगर कंपनी का नेट एनपीए की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है, जहां पे 1.85% था दिसंबर 2021 में, वो यहाँ पे 1.818% में आ चुका है। यानी कि विद इन 1 ईयर कंपनी का जो नेट एनपीए है वहां पे अच्छा खासा सुधार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी आरबीएल बैंक के ऊपर एक अच्छा खासा एनपीए का प्रेशर बना हुआ है। लेकिन आरबीएल बैंक का जो बिजनेस है वहां पे ग्रोथ लगातार हो रहा है। हालांकि कंपनी का बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर रहा है, कंपनी का एनपी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो कंपनी का बिजनेस है वो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो ब्रांचेस था 2021 में वो था 463, दिसंबर 2022 तक इसको बढ़ा के 516 में लेके आया हुआ है। यानी कंपनी के जो ब्रांचेस है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का कस्टमर देखिए, जहां पे मार्च 2021 तक 9.63 मिलियन कस्टमर हुआ करता था, दिसंबर तक 2022 के अपडेट के अनुसार कंपनी के पास 12 मिलियन कस्टमर यहां पे जुड़ चुका है। यानी कि कंपनी का जो ब्रांचेस है इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के जो कस्टमर है वो भी लगातार यहां पे इंक्रीज हो रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि किस तरह से क्वार्टर फोर का रिजल्ट यहां पे डिक्लेयर होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी का एनपीए का हालत कैसा रहता है। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आरबीएल बैंक के साथ आपको क्या करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।